वेलकम टू बैक आवर जीपीएस स्टडी सेंटर। ठीक है स्टूडेंट, आज इस यूट्यूब चैनल पे हम बात करने वाले हैं अध्याय 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सारे को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न आता है, इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता है? तो क्या कहकर संबोधित किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। तो क्या कहा जाता है? मरावली। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? जो सबसे प्राचीन कुरान है वो कौन सी शताब्दी का है? तो 9वीं का है। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबोधित रखते थे? जो हजरत साहब मोहम्मद साहब जो थे वो किस कबीले से बिलोंग करते थे, यानी किस कबीले के थे? मोहम्मद साहब थे वो किस कबीले के थे? तो किस कबीले के थे? बहुद्रीत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, अरब कबीले की बहुजाति को लोग ने किस समाज की स्थापना की? जो अरब कबीले की बहुजाति को लोगों ने किस समाज की स्थापना की? जो लोग थे वो किस किस कबीले का यानी कि किस कबीले का समाज का स्थापना किया? ठीक है, किस कबीले का स्थापना किया बोल जा सकता है। ठीक है, तो किस कबीले का? अरब समाज का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अरब समाज। ठीक है, अब पांचवा है, मोहम्मद साहब ने बल दिया। मोहम्मद साहब ने बल दिया, तो मोहम्मद साहब ने बल किसके ऊपर दिया? तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्स राइवर पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जन्म हुआ था, यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार से आप लोग को टिक लगाना है। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो अब जन्म हुआ था तो ऑप्शन दिया हुआ ईस्वी में, यानी कि किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 570 ईस्वी में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, मुसलमान पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। मुसलमान जो पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है तो कब माना जाता है? 622 में। ठीक है, प्रथम वर्ष है वो क्या है? 622। मदीना कहाँ है? मदीना कहाँ है? तो मदीना है अरब प्रायद्वीप में। ठीक है, और 10वां प्रश्न आता है, जेरूसलाम स्थित है। जेरूसलाम जो है स्थित है, जेरूसलाम स्थित है, तो जेरूसलाम कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा इसका इजराइल। इजराइल तीसरा ऑप्शन। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? पैगंबर जो मोहम्मद थे उनके माता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? अमीना नाम था। जो माता थी उनकी, उनका नाम था अमीना। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो अबू बकर थे। ठीक है, नहीं सॉरी फ्रेंड, पैगंबर मोहम्मद थे। सॉरी गाइज, पैगंबर मोहम्मद, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पैगंबर मोहम्मद हो जाएगा। ठीक है, और चौथा खलीफा कौन था? चौथा खलीफा कौन था जिसका हत्या कुफक के मस्जिद हुई थी? मस्जिद, सॉरी फ्रेंड, मस्जिद हुई थी। ठीक है, चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कुफक के मस्जिद हुई थी? तो कौन थे? अली थे। ठीक है, अब 14वीं प्रश्न आती है, अंतिम उम्मीदवार खलीफा मरावन को जेब नदी की लड़ाई में किसने हराया था? तो किसने हराया था? अबू मुस्लिम ने। ठीक है, 15वां प्रश्न आता है, पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? पैगंबर जो मोहम्मद थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो पैगंबर मोहम्मद का पत्नी का नाम था खादीजा। ठीक है, अब 16वां प्रश्न आता है, मक्का की देवी थी, मक्का की देवी कौन थी? तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि मानता भी थी, अल्लाह ताला भी था और अल्लाह उजल भी था, और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सारे थे। ठीक है,
अरबों की बहुजाति की गृह देवी एवं धनी की देवी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मानवता, यानी कि पहला ऑप्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है 18वां। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम तब क्या था? पैगंबर मोहम्मद थे, उनका वास्तविक नाम क्या था? जो जानते हैं फटाक से इसका आंसर कमेंट कर देना। ठीक है। आप लोगों को कमेंट में लिख देना है 18 लिखना है। उसके बाद फिर आप लोग को लिख देना है आंसर। जो मान लीजिए इसका आंसर हो जाएगा ए, तो आप लोग को ए लिख देना है। ठीक है। अगर बी आंसर है तो आप लोग को लिख देना है बी। ठीक है। या फिर सी है तो सी लिख देना है, और डी है तो उसी में आप लोग को डी लिख देना है। जो भी आपको लगे कि ये सही आंसर है तो उसी को लिख देना है। लेकिन इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हसन, यानी कि दूसरा, यानी कि बी। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो आता है 19वां। पैगंबर पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधित्व को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? खलीफा। और लास्ट प्रश्न आता है 20वां। दूसरे खलीफा का नाम बताएं। दूसरे खलीफा का आप लोगों को क्या नाम बताना है? तो दूसरा खलीफा कौन था? उमर था। ठीक है। तो इसी के साथ आज का प्रश्न समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके पहले का चैप्टर आप लोगों ने नहीं कंप्लीट कर सके हैं तो आप लोग को लिंक नीचे मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं और चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम अप्रैल में चालू हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं 11th के, आप लोग को अप्रैल में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और 12th वालों को तो अभी चालू ही है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आने वाले किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन छूटने के लिए आप लोग क्या कर देना होगा? अगर आप चाहते हो कि हमारा नोटिफिकेशन नहीं छूटे तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोग को सिंपली क्या कर देना है? बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो आप तक छूटे ना। ठीक है। तो जो घंटी का बटन दिख रहा है उसे पे जाकर सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसा ही नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड।